सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सापायरो रिएक्शन। सापायरो रिएक्शन क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सापायरो रिएक्शन में क्या होता है कि टोसिल हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट होता है। यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिख दिया। टोसिल हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। ये क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन से बनाया जाता है। इसके बाद ये जो टोसिल हाइड्रोजन है ये बेस के साथ रिएक्शन कर कर अल्किन प्रोडक्ट देता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सापायरो रिएक्शन। आइए इसके कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, टोसिल हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड या कीटोन से प्राप्त होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होता है। अगर हमें एल्डिहाइड से प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा। अगर ये कीटोन से प्राप्त होगा तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। और इसमें जो बेस लिया जाता है, बेस कैसा होता है, बेस दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑर्गेनिक स्ट्रांग बेस होता है, एक होता है वीक बेस। तो ऑर्गेनिक स्ट्रांग बेस में क्या होता है, अल्किल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, फेनिल लिथियम etc रहते हैं। और वीक बेस में क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट etc। और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इस सापायरो रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्किन। यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्ट जो हमारा वो अल्किन बनता है। और कौन सा अल्किन बनता है, जो क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, लेस सब्स्टिट्यूटेड। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने अल्किन को क्या किया है, ड्रा किया है। ए भी अल्किन है, ए भी अल्किन है, ए भी अल्किन है, ए भी अल्किन। अल्किन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम अल्किन कहते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप और आ जाता है तो उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसे हटाकर आर ग्रुप आ गया तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हो गया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन हटाकर आए हैं तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है। और यहाँ पर चारों हाइड्रोजन हटाकर चार ग्रुप आए हैं तो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है और क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, क्योंकि ये चार हाइड्रोजन हटाकर आए हैं, चार ग्रुप अल्किन चार आए हैं। और यहाँ पर क्या है कि दो अल्किन यहाँ पर आए हैं, दो हाइड्रोजन को हटाकर। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मान लीजिए इस रिएक्शन में अल्किन बन रही, ये भी पॉसिबल है बनने के लिए, ये भी पॉसिबल है। इस रिएक्शन में कौन सा मतलब प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हो, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा ये क्योंकि ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है। इसमें क्या बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। सो गाइज आप इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि सापायरो रिएक्शन का डिफिनीशन क्या है। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। सो गाइज आइए देखते हैं कि इस सापायरो रिएक्शन का डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन ये क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इस सापायरो रिएक्शन में टोसिल हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन कर कर अल्किन प्रोडक्ट बनाता है। इसी को हम थ्योरी फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि व्हेन टोसिल हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन, मतलब कि ये जो टोसिल हाइड्रोजन है ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन का होगा, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से बना होगा। रिएक्ट विथ बेस, ये बेस से रिएक्शन करेगा और अल्किन हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सापायरो रिएक्शन। तो आप इस डिफिनेशन को भी नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज आइए देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ टोसिल हाइड्रोजन, जिसे हम बेस के साथ रिएक्शन कराकर अल्किन प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले उससे हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उससे बनाते हैं कि वो कैसे बनता है। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टोसिल हाइड्रोजन। यहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन इसको हम बनाएंगे, फिर इसका हम बेस के साथ रिएक्शन कर कर अल्किन प्रोडक्ट लाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट विथ टोसिल हाइड्रोजन
इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट देन टोसिल हाइड्राजोन फॉर्म। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम एल्डिहाइड या फिर क्या लेते हैं, कीटोन। यहाँ पर इसे दिया गया है कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर हम आर का स्थान पीएच लगा दें कि एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर आर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। इसका हम रिएक्शन किससे करा देते हैं, ये क्या है, टोसिल हाइड्राजीन। ये इसका नाम है टोसिल हाइड्राजीन। टोसिल हाइड्राजीन का इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट को उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, टोसिल हाइड्राजोन, ये हमारा बनता है। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन करा देंगे किसी बेस के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो प्रकार का बेस लिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, एक वीक बेस लिया जाता है। उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्किन बनेगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम कि कैसे टोसिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हुआ है। तब तक इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। सो गाइस आइए देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, अब इसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं या फिर हम कीटोन ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे H2SO4। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में निकल जाता है और ये सब इस टाइप में क्या होते हैं, रह जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो जो H+ है क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आप यहाँ पर R ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर H ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो जब ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर अब अगले स्टेप में क्या होता है, अब हम यहाँ से क्या लेते हैं, टोसिल हाइड्राजीन ले लेते हैं। टोसिल हाइड्राजीन का फार्मूला इस टाइप होता है। देखिए यहाँ पर जो TS लिखा गया है, TS का मतलब होता है टोसिल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TS दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये देखो, ये पूरा ग्रुप यहाँ पर लगेगा। जिससे अगर हम इसे हटा दें यहाँ पर तो ये ग्रुप पूरा यहाँ पर ऐसे लगेगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, TS लिख दिया है। यहाँ पर देख जा रहा है, इसको हम TS भी कह सकते हैं और टोसिल भी इसे कहते हैं। और इसका जो नेम होता है, फुल नेम इसका वो क्या है, पैराटोल्यूइन, क्योंकि यहाँ पर है पैराटोल्यूइन सल्फोनिल, इसका पूरा नाम है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में से हम टोसिल कहते हैं, TS से दिखाते हैं। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसलिए हम इसको, जितने भी बड़े ग्रुप होते हैं उसका हम एब्रीविएशन लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखिए जो प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पर, ये यहाँ पर रहता नहीं है, ये तुरंत क्या कर देता है, यहाँ से बांड तोड़ेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बांड टूटेगा, कार्बन पर आ जाएगा प्लस। जैसे ही कार्बन प्लस आएगा वैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे दे देगा। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जैसे बांड टूटेगा यहाँ पर प्लस आएगा, जैसे प्लस आएगा ये अपना लोन पेयर इसे दे देगा। तो यहाँ पर इसने अपना लोन पेयर दे दिया। जैसे यहाँ पर लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस।
नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया। अब प्लस में क्या होता है, तो इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ये बांड तोड़ देगा। जैसे ये बांड टूटेगा, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पर अटैक कर देगा। तो अगला स्टेप देखिए कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर हुआ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2S, यहाँ पर एक कर देगा प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस पर अटैक करेगा तो ये अपना लोन पेयर जब दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्या आता है, इसे अनस्टेबल कर देता है, इसलिए इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए इस बांड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा यहाँ से। जैसे ही बांड यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस होगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा अपने तरफ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस बांड को तोड़कर ये बांड यहाँ पर बना लेता है। अगला स्टेप देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए वाटर निकल जाएगा हमारा, वाटर हमारा निकल गया। और आप यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर H निकला है, H+। जैसे ये होगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ का फॉर्मेशन हो जाएगा और अगला प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। और यहाँ पर आप देखिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और यहाँ पर देखिए जो हमने H+ यहाँ से लिया था, और फिर अगेन क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा और वह है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन में क्या हो जाएगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आगे देखते हैं क्या होता है। इस मैकेनिज्म को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सो गाइस फाइनली हमने टोसिल हाइड्राजोन को फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि टोसिल हाइड्राजोन बेस के साथ रिएक्शन कर कैसे अल्किन प्रोडक्ट देता है। तो आइए देखते हैं। आइए हम टोसिल हाइड्राजोन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये टोसिल हाइड्राजोन है, ये टोसिल हाइड्राजोन है। इसका जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्किन में। इसका प्रोडक्ट इस टाइप की बनेगी, ये बनाइए या फिर आप ये बना दे सकते हैं, दोनों एक ही है। तो हमारा क्या बन गया, अल्किन। सल्फायर रिएक्शन में ही कहा गया था कि हम टोसिल हाइड्राजोन लेते हैं, यहाँ पर क्या टोसिल हाइड्राजोन है, ये क्या टोसिल हाइड्राजोन है, ये क्या है, हमारा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हमारा टोसिल हाइड्राजोन बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्किन बनता है। तो आइए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं।
तो गाइस आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आप इस मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर मैकेनिज्म बहुत सेम होता है, बस क्या होता है उसका डायग्राम जो होता है चेंज होता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबका मैकेनिज्म सेम होता है। आप इसे सब क्या करें, ध्यान से देखिए, आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से होगा। इसका स्ट्रक्चर यही है। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। एक क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी बेस होते हैं, बेस का काम क्या होता है, जो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, उसको क्या करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब वहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। बेस का काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन को निकालना। तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन पहले निकलेगा जो क्या हो, मोर एसिडिक हो। हम आपको बता दें कि जो ये जो नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो मोर एसिडिक है देन जो कार्बन हाइड्रोजन है, इसके कंपेयर में काफ़ी मोर एसिडिक है। कैसे, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, और कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर अंतर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ पर कम होता है। कार्बन की अपने कितना होता है, कार्बन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन कितना होता है 2.1। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का होता है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और जो हाइड्रोजन होता है इसका कितना होता है 2.1। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.9 आता है। यहाँ पर कितना है 0.4। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये मोर एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो पहले एक क्या होगा, प्रोटॉन हमारा निकलेगा, यहाँ से हम प्रोटॉन को निकाल देते हैं, H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये H+ में निकल गया है। अब अगला स्टेप फिर क्या होता है कि हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं बेस का। इस रिएक्शन में, सपायरो रिएक्शन में क्या होता है, जो बेस लिया जाता है उसके हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल यूज हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर बेस का काम होता है हाइड्रोजन का निकालना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर दोनों सेम है, आप किसी भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हाइड्रोजन प्लस के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो है ये यहाँ पर जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ से ये निकल जाएगा। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर लिथियम जो है प्लस के रूप में निकलता है, तो यहाँ पर माइनस है, तो लिथियम यहाँ पर आसपास क्या होता है, रहता है। यहाँ पर भी माइनस आपको दिखेगा, वहाँ पर लिथियम रहेगा, यहाँ पर भी लिथियम रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से लाइन निकल जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा,
यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड माइनस यहाँ पर Li प्लस। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि देखिए ये जो है बहुत बढ़िया क्या है लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा आसानी से। ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा आराम से। फिर अगला जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पर भी माइनस आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा Li प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाए ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये कार्बन ले रहा है, इसलिए इस पर क्या हो जा रहा है निगेटिव हो जा रहा है। और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो गया निकल गया इस रूप में। इसी को हम इस रूप में दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। जब आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से H किस रूप में होता है, H प्लस में होता है और OH माइनस में होता है। तो यहाँ से जब ब्रेक होगा तो Li प्लस और OH माइनस निकल जाएंगे और H प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है अगला स्टेप है वह कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर H हो जाएगा और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा क्या है एक प्रोडक्ट है। तो आप एक बार हम इस मैकेनिज्म को फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। देखते हैं ये क्या है, हमारा टोसिल हाइड्राजोन है। जब हम बेस लेते हैं यहाँ पर 2 बेस लिया जाएगा। जब बेस लेते हैं बेस का काम होता है कि इस हाइड्रोजन को निकालना। जो मोर एसिडिक होता है वो पहले निकलता है, जो लेस एसिडिक होता है वो बाद में निकलता है। यहाँ पर ये मोर एसिडिक है इसलिए यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, जो यहाँ पर दिखाया गया। जहाँ पर माइनस आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा यह लाइन यहाँ पर इससे आयनिक बांड के यदि आयनिक बांड के थ्रू क्या रहेगा अटैच रहेगा, लिंक रहेगा। अब क्या होता है अगले स्टेप में फिर हम बेस लेते हैं। हमने यहाँ पर बताया है कि सल्फाइड रिएक्शन में जो बेस लिया जाता है उसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का हमने यूज कर लिया, दूसरा मॉलिक्यूल यूज करेंगे। यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा रिमूव करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जहाँ पर माइनस आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा Li प्लस। और फिर आगे क्या होता है कि जो ये प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर स्थिर नहीं रहता है, यहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस करने लगता है। तो ये बांड यहाँ पर जाएगा और ये बांड यहाँ पर जाएगा और यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा। तो जैसे वहाँ से निकलेगा यहाँ से Li प्लस निकलता है, यहाँ पर TS निकलता है, ये आपस में बांड बनाकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बांड रहेगा और यहाँ पर डबल बांड रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये बांड क्या हो जाएगा कार्बन ले लेगा। इस तरह हमारा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर जो माइनस दिया गया है माइनस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा Li प्लस आ जाएगा आयनिक बांड के थ्रू। और कोवेलेंट बांड भी बनाते हैं क्योंकि कोई भी आयनिक बांड परफेक्ट आयनिक बांड नहीं होते, उसमें 1-2% कोवेलेंट बांड भी आते हैं हैजांस के रूल के अकॉर्डिंग टू। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर H2 मतलब यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस के रूप में यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर H प्लस इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पर Li OH माइनस के साथ जुड़ के निकल जाएंगे और हमारा जो फाइनल ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट हमने दिखा दिया था, जब हमारा टोसिल हाइड्राजोन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या बिग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है अल्किन बनाता है। वो भी कौन सा बनाता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। यहाँ पर क्या है कि दोनों अल्किन सेम है, यहाँ पर भी कार्बन है यहाँ पर भी कार्बन है, तो दोनों सेम है। अब हम कुछ ऐसा रिएक्शन लेते हैं जहाँ पर ये दोनों सेम ना हो, तो आप इस मैकेनिज्म को नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पर हम निकालेंगे टोसिल हाइड्राजोन ये देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है CH3 है। इसका जब हम रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ, बेस का हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है बनने की कि ये ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, हम इसे मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। आइए मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम टोसिल हाइड्रोजन को ऐसे ही छाप लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है। यहाँ पर हम एक बेस ले लेते हैं। बेस का काम क्या होता है, वह जो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं उन्हें क्या करता है एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये तो जो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है क्या मोर एसिडिक होता है, इसलिए पहले इसे एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ से H+ निकल जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि हम बेस का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा मोल लेते हैं। तो क्या करता है, अब यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर जो हमने अगला एग्जाम्पल लिया था उसी टाइप से था। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप क्या है सेम थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम नहीं है। यहाँ पर दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर दूसरा ग्रुप है। तो अब आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो हमने आपको बताया था कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बनेगा। जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हम यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो। ये क्या है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। यहाँ से हाइड्रोजन ना निकलकर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जब आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H+ निकल जाएगा। जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, CH2 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर TS। यहाँ पर देखिए Li रहेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Li। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये जो माइनस है ये यहाँ पर ना रहकर क्या करता है डीलोकलाइजेशन, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होने लगता है। ये बांड क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा और ये बांड यहाँ पर जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि यह है माइनस इसके ऊपर, जैसे ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है TS ये यहाँ से निकल जाएगा।
जैसे वहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर यह लाइट यस यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपका जो यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा Li+, और यहाँ से टोसिल ग्रुप हमारा निकल गया है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो माइनस है नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड है कार्बन ले लेता है। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस हमारा क्या होता है, निकल जाता है। जो अगला स्टेप हमारा है, यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा Li+। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। यहाँ से इससे ब्रेक हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस में होगा, लिथियम इसके साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर अगर आप इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर क्या है, ऐसे दिया, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इसे आप देखें तो ये कुछ इस टाइप से है। अगर इसका आप डायग्राम देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एल्केन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। इसलिए यहाँ पर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड रहेगा वही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे सल्फाइरो रिएक्शन में। तो आप इस मैकेनिज्म को आप उतार लीजिए। तो आज आइए इसका अब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। इस अगले वीडियो में हम काफ़ी सारे रिएक्शन कराएंगे, वो भी ट्रिक से, मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, बेस के रूप में मेथिल लिथियम दिया है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, ईथर है। ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्या है, रिएक्शन है, सवाल नहीं। अब देखिए, अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया होगा कि ये किस टाइप से हो गया। देखिए किस टाइप से है, हम आपको दिखाते हैं। हम लोग ऐसे ही लेके चलते थे, हाइड्रोजन, ये कुछ इसी टाइप से। अगर हम आप इसे ऐसे बाइंड कर दें इस टाइप से, तो आप देख रहे हैं कि एकदम मैच कर रहा है यहाँ से वाला, ऐसे ही ना इस ग्रुप। यहाँ पर क्या करना है, आपको हम प्रोडक्ट बता दे रहे हैं क्या बनेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा,
ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन को देख के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, वैसे आप भी रिएक्शन को देख के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे। तो आइए देखते हैं हम ऐसे कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, या फिर पहले से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पर भी आपको ये ग्रुप दिख जाए, ये वाला, मतलब ये वाला जो जहाँ पर भी ग्रुप दिख जाए, कहीं पर भी आपको ग्रुप दिख जाए, तो करना क्या है आपको, अब इसकी इधर भी कार्बन होगा और इसकी इधर भी कार्बन होगा, तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जिधर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन रहेगा आप वहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, आप डबल बॉन्ड बना देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर बना दिया है। बस ये आप काम करना है और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए एक बार हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अब मैकेनिज्म हम काफ़ी तेज करेंगे। यहाँ पर देखिए यही ग्रुप मिले हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेस ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर बेस दिया गया है। बेस क्या हम क्या होता है, प्रोटॉन को निकालना, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर टीएस हो जाएगा, यहाँ पर यह Li प्लस रहेगा। फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में हम, फिर हम एक ले लेते हैं क्या, एक हम और बेस लेते हैं, क्योंकि हम इसका कितने मूल लेते हैं, 2 मूल। मेथिल लिथियम ले लेते हैं। तो आपको अब क्या है कि ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालता है। यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। आपको पता करना है कि यहाँ पर कौन हाइड्रोजन निकलना है, मतलब यहाँ पर कौन हाइड्रोजन निकलेगा। हमने आपको बताया है कि इस रिएक्शन में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन होता है वही प्रोडक्ट हमारा बनता है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर वो हाइड्रोजन निकालिए जो लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या हो, कार्बन हो। ये कार्बन क्या है, एक तो यहाँ ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ पर, मतलब ये इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हैं। लेकिन इस कार्बन से क्या है, एक ग्रुप ये जुड़ा है, एक ग्रुप मतलब एक कार्बन ये जुड़ा है, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में निकलेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से Li TS निकल जाएंगे और जो अगला हमारा स्टेप होगा वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर देखिए माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Li प्लस आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड मतलब ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से बॉन्ड ले लेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा Li प्लस। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, ये बनता है जो हमारा ये प्रोडक्ट है। देखिए मैं आपको बता दूं इस मैकेनिज्म में क्या किया गया है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिया गया है एक ही बेस का। तो पहले मतलब कि जो पहला मतलब मॉलिक्यूल लिया जाता है वो क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे पहले निकालता है। फिर जो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं बेस का, वो क्या करता है, वो उस कार्बन से निकालता है हाइड्रोजन को, जो कार्बन क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो। तो
आप देख रहे हैं ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। मतलब इस कार्बन से क्या है कि 3 ग्रुप लगे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही ग्रुप लगे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, और यहाँ पर भी एक क्या है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब जो इसका 3 हाइड्रोजन है और दूसरे के द्वारा हटा दिए गए हैं, मतलब दूसरा ग्रुप यहाँ पर आ गया है, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर भी ग्रुप हटाया गया, लेकिन उसके 2 ही हाइड्रोजन हटाए गए, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होते हैं वहीं से क्या होते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं। अगर आप मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से निकाल देंगे तो आपका प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सुबह जाइए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन ये है, इसे हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ देखने नहीं है, बस आपको देखना है यहाँ पर बेस है, तो यहाँ पर देखिए आपको बेस मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन है कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है, टोसिल हाइड्रोजन ग्रुप है। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें डायरेक्ट क्या करना है हमको, जो ये ग्रुप दिखता है ये वाला, ये पूरा यहाँ से जो आपके ग्रुप दिख रहा है, इसके इस पोजीशन से आप देखिए कौन सा कार्बन जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड है, वहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ से देखिए तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ये कार्बन क्या है, एक तो इससे ही जुड़ा है, ऐसे नहीं कार्बन। तो आप बात करें यहाँ पर, तो एक यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, एक यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही जुड़ा है इसी कार्बन से। मतलब कि ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। आइए देखते हैं, करना कुछ नहीं है आपको, ये जो जैसे दिया गया आप इससे एज इट इज उतार लीजिए। और यहाँ पर जो कार्बन दिया गया है यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। मतलब आप पहचान लीजिए कि टोसिल हाइड्रोजन है और वहाँ पर क्या है, हमारा बेस है। आपको ये बेस मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है आपको, जहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, जहाँ पर ये जो लगे यहाँ पर इस कार्बन से, इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।